नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं नरेश मित्तल। दोस्तों, आप और मैं हम सभी कभी ना कभी कोई ना कोई वाहन चलाते हैं। पहिया वाहन का मालिक है, कोई 4 पहिया वाहन का मालिक है। और अक्सर जब हम सड़कों पर निकलते हैं अपना वाहन लेकर के, तो बहुत बार देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कागजात आदि की चेकिंग कर रही होती है और हम कई बार घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या बात होगा, क्या पूछेंगे और क्या नहीं। ऐसे हमारी तरफ से कोई असावधानी ना हो, हम ऐसे कोई परेशानी में ना पड़े, तो ये जानकारी लेने के लिए आज मेरे साथ हैं श्री अतुल कुमार चौबे जी। वो मुजफ्फरनगर पुलिस अधीक्षक हैं ट्रैफिक के। आज हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सर, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है, जानकारी नहीं होती, इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानी होती है जब वो अपने वाहन को लेकर सड़क पर निकलते हैं। तो एक 2 पहिया वाहन के चालक को या 4 पहिया वाहन के चालक को ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए संक्षिप्त में बताएं। देखिए, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को आप अगर 4 पहिया वाहन चला रहे हैं या 2 पहिया वाहन चला रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। तो आपको कभी यातायात पुलिसकर्मी को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो आप अपनी बात उससे कहें। मेरे द्वारा ब्रीफ किया गया है कि सभी यातायात पुलिसकर्मी जो है मानवीय पहलू पर ध्यान देंगे। और हमें 2 पहिया वाहन चलाते समय सबसे आवश्यक सावधानी तो हमें हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हमने एक अभियान भी इस समय चला रखा है कि पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के जो भी लोग फ्यूल लेने जाएंगे उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमने वहाँ बोर्ड भी लगा रखे हैं और उनको जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उन्हें ब्रीफ भी किया है। इसके अलावा अगर हम 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और हमें वाहन चलाते समय चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। निर्धारित जो गति सीमा है उसी में हमें जो है अपने वाहन चलाना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। सर, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन के चालकों को कौन कौन से कागजात अपने साथ रखने चाहिए? जो सभी को ज्ञात है कि जो कागज हमें वाहन चलाते समय रखने चाहिए, एक तो हमारा पोल्यूशन का हो सर्टिफिकेट हो कि वाहन हमारा जो एनसीआर में एक 10 साल 15 साल की वाहनों की सीमा है, इतने समय के अंदर के वाहन चलाए जाएंगे, वो उन मानकों को पूरा करते हो। साथ ही हमें डीएल अवश्य धारण करना चाहिए। और साथ ही साथ दोनों जो अगर 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो 2 लोग ही बैठेंगे और दोनों लोग हेलमेट लगाएंगे। यह नियम है। प्रायः देखा जाता है कि इन नियमों की लोग अनदेखी कर देते हैं, जबकि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और जो पीछे सीट पर बैठा हुआ है, दोनों की लाइफ समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो दोनों को ही हेलमेट धारण करना चाहिए। सर, क्या एक वाहन चालक अपने कागजों की फोटोकॉपी अपने साथ रख सकता है? हाँ, अब तो जो भी कागज हैं, जो डिजी लॉकर होता है, ये होता है, ये हर जगह मान्य है। इसको आप चाहें तो अपना उसमें सेव करके अपना रख सकते हैं। और यातायात पुलिस या कहीं भी आपको इसे दिखाना पड़े तो इसे दिखा करके आप जो। सर, क्या फोटोकॉपी भी अलाउड है? अगर कोई एक वाहन चालक किसी पुलिसकर्मी को फोटोकॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स के दिखाता है तो क्या वो वैलिड है? ये पुलिसकर्मी के विवेक पर है कि वह देखे, फोटोकॉपी देखे। अगर वो वाहन चालक अपने कागजात रखता है और कहता है कि ये चीज मेरी घर पे छूट गई है, कहीं और रखी है, तो वो अपने विवेक से इसकी पुष्टि करके आगे की कार्रवाई करता है। सर, कई बार ये देखा जाता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे वाहनों को चला रहे होते हैं, 2 पहिया वाहनों को या 4 पहिया वाहनों को। ऐसे में क्या नियम निर्देश हैं कि और क्या पेनल्टी है और किस पर पेनल्टी होती है, जरा लोगों को। इस पर हमने एक अभियान भी पिछले दिनों चला रखा था कि जो शहर में ई रिक्शाएं चल रही हैं, प्रायः हम लोगों के देखने में आया था कि इन्हें अत्यधिक बुजुर्ग लोग चला रहे हैं, विकलांग लोग चला रहे हैं। 2 पहिया वाहन साथ ही ई रिक्शा वाहन भी अल्पवयस्क नाबालिग बच्चे चला रहे हैं। इस पे एक हमने अभियान छेड़ रखा था। और साथ ही साथ हमने जो स्कूलों कॉलेजों में जा कर के उन बच्चों को जागरूक भी किया था, उनके अभिभावकों को भी जागरूक किया था कि जो है अपने बच्चों को जब तक वो निर्धारित डीएल की सीमा नहीं पूरा कर लेते उम्र की, तब तक उन्हें वाहन सड़कों पर न चलाने दें। सर, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसमें आपने एक आंदोलन की तरह चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल। इसकी क्या स्थिति है? ये कितनी सफलता पा रहा है आपका ये हमने जो है एक हमारा इसके पीछे पर्पज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट धारण करें और अपने
सड़कों पर चलते समय अपने जीवन को सुरक्षित बनावें। इसके लिए हम लोग रोज प्रयास कर रहे हैं। रोज हमारे यातायात जो कर्मी हैं वो पेट्रोल पंपों पर जाते हैं और देखते हैं कि इन नियमों का पालन नहीं होता है तो उसे वहाँ पे टोका टाकी करते हैं। वहाँ पे उनके जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं या जो मैनेजर हैं या तो तेल भरते हैं उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। साथ ही जो फ्यूल डलाने आ रहे हैं उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने पीए सिस्टम के माध्यम से जो हमारे मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे हमारे टीएसआई लोग जो है और हमारे जो है कर्मी लोग जो है उस सिस्टम का प्रयोग करते हुए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर आप देखते होंगे मुजफ्फरनगर शहर की मैं बात करूं तो अतिक्रमण सड़कों पर बहुत ज्यादा है। लोग अपने वाहनों को चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो सड़कों पर आधी सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। तो क्या इसके लिए कोई आप मुहिम चला रहे हैं या फिर क्या नियम और कानून? इसके लिए हमारी मुहिम दोनों स्तरों पर चलती है। एक प्रवर्तन के स्तर पे जिसमें हम अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर चालान वगैरह करते हैं। साथ ही साथ हम व्यापारियों से और जो है लोगों से एक जागरूक करने का कार्यक्रम भी निरंतर चलाते हैं ताकि वो यातायात नियमों का पालन करें। तो ये हैं एसपी ट्रैफिक मुजफ्फरनगर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइए और अगर आपको पुलिस ट्रैफिक से संबंधित कोई जानकारी है कोई शिकायत है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और उसका निराकरण हम अधीक्षक महोदय से मिलकर कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।